हेलो। अब हम बच्चों कर रहे हैं पोलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एनटीएससी ओलंपियाड इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हम कंसेप्ट अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझना है। कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, बस आज के लेक्चर से चैप्टर भी खत्म हो सकता है। वही टॉपिक हम नेक्स्ट जो डेज आएंगे आज के ही कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम जितने भी होंगे। तो एक सिंपल सी बात हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे को रिस्पॉन्स देना बच्चों, ये क्या लिखा मैंने 0 और ये क्या लिखा है? ओ नहीं 0 जीरो। तो दोनों में कोई फर्क है? नो सर। नो। आज हमने जीरो को लेके चलना है एज अ टर्म। क्या लेके चलेंगे? एज अ टर्म। इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो यानी कि आज का आपका जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ये आज का कंसेप्ट है। अब मुझे यूं बताओ, यहाँ पे आप वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे x इजिकल टू 1 पे, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? वो जैसे आएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ये जीरो आ गया। यस सर। ठीक, 2 पे करो 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, ये आ गया आपके पास 6 4 24, 630 माइनस 30 इजिकल टू, ये भी जीरो बन गया बच्चों। x इक्वल टू 3 पे 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस में 6, तो ये अब बना आपके पास 3 3 जा 9 3 जा 27 और 33 60 माइनस 60, ये भी जीरो आ गया। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू माइनस में 1 पुट करता हूं तो क्या होता है? तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस में 1 प्लस माइनस 6, अगर मैं वैल्यू निकालूं तो माइनस 1 माइनस में 6 माइनस में 11 माइनस में 6, तो आपके पास क्या रहा? माइनस 24। सही बात है। तो यस सर। ऐसे ही आप x की वैल्यू -2 पे आप वैल्यू निकालो, कुछ तो निकलेगा वैल्यू। सही बात है ना। तो अब मैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मीनिंग आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज that value of x at which polynomial becomes zero, becomes zero। यानी कि यहाँ पे मैं जो जीरो की बात कर रहा हूँ वो x की वैल्यू होगी जो पोलिनोमियल को जीरो बनाने की हिम्मत रखे। अब हमने एक पोलिनोमियल सपोज किया p ऑफ x, x इजिकल टू 1 पे पोलिनोमियल जीरो आया, x इक्वल टू 2 पे पोलिनोमियल जीरो आया, x इक्वल टू 3 पे पोलिनोमियल जीरो आया, बट -1 पे जीरो नहीं आया। इट इज इक्वल टू -24। हमेशा जीरो आए ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन था वो क्या रहा? कंक्लूजन ये रहा यहाँ पे कि भाई द पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6, ओके, becomes zero at x equal to 1, at x equal to 2, at x equal to 3।
अब यानी कि मैंने ये अभी जो ऊपर हमने डिस्कशन की ना, ये देखो हमारी डिस्कशन में जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आंसर 0 आ गया, 2 पुट करने से भी 0 आया, 3 पुट करके भी 0 आया, तो -1 वगैरह पुट करेंगे तो 0 नहीं आता है ना, -24 आया था, -1 पुट करके कुछ और वैल्यू पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा है ना इनके अलावा। तो द पोलिनोमियल्स बिकम 0 एट x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब यहाँ पे बात ये हुई कि दैट इज व्हेन वी पुट x की वैल्यू 1, 2 और 3 We get 0. हाँ, द पोलिनोमियल बिकम्स 0। ठीक है, या द वैल्यूज इन द पोलिनोमियल वी गेट 0। ठीक है जी। तो सो वैल्यूज ऑफ x, कौन सी वैल्यूज? हेयर x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 है ना, बात समझाई? Yes, sir. विल बी नोन एज जीरोस, नोन एज जीरोस। मेरी बात समझाई? तो अब मैं यूं कहता हूं लास्ट क्वेश्चन में कि भाई x का क्यूब -6x² प्लस 11x -6, मैं लिखता हूं कि इज x इक्वल टू 1 अ जीरो और नॉट, मतलब x इज इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं। देखो 1 थोड़ी जीरो हो सकता है ना, आप समझ गए? मैं अब मैं जीरो बोल रहा हूं तो वो इस वाले जीरो को बोल रहा हूं, ठीक है। बट मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू 1 इज ए जीरो, वो कब? जब हम इसको यहाँ पुट कर दें और होल आंसर क्या बन जाए? जीरो। तो x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे उसको जीरो बोलते हैं। अब यहाँ पे जीरो की दो टर्म होगी, एक जीरो के दो मीनिंग हो गए, एक जगह तो टर्म बन गई, टर्म मीन्स समथिंग स्पेशल वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर, दूसरा जो हम सिंबल के तौर पे यूज करते हैं जीरो, है ना, वो बात हो गई। तो अब हम बात कर रहे थे जीरो की, तो जीरो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। तो यहाँ पे क्या x इक्वल टू 1 जीरो है? यस। क्या x इज इक्वल टू 2 जीरो है? वो भी यस, क्योंकि अभी हमने चेक किया था। x इक्वल टू 3 जीरो है? यस, और ये भी यस। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि भाई इज x इक्वल टू -2 a zero of नंबर 1 2x - 4, नंबर 2 3x प्लस में 6, नंबर 3 x क्यूब -6x² प्लस 11x -6। अब मुझे ये बताओ इन तीनों में से x इक्वल टू -2 किस किस का जीरो है और किसका जीरो नहीं है? कैसे चेक करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट केस को चेक करेंगे। हम क्या करेंगे फर्स्ट में? पुट x इक्वल टू -2 इन 2x - 4। तो हम 2x - 4 में x की वैल्यू -2 पुट करेंगे। देखो क्या मिला, 2 इंटू -2 -4, यानी कि -4 -4 -8, आंसर कितना आया? -8। ओके, जीरो तो नहीं है ना, ये जीरो तो नहीं है ना बच्चों। x इक्वल टू -2 पे ये वैल्यू -8 आ गया, तो ये जीरो नहीं आया आंसर, ये आंसर जीरो नहीं है जो मैंने अभी हाईलाइट किया, दिस इज नॉट जीरो। अगर ये -8 जीरो नहीं है तो -2 भी जीरो नहीं बनेगा। तो हम लिखेंगे कि thus x इक्वल टू -2 इज नॉट अ जीरो ऑफ 2x - 4। पता है क्यों? क्योंकि x -2 है ना, यहाँ पे -2 पुट करके 2x - 4 जीरो नहीं बनता, इसलिए x इक्वल टू -2 इज नॉट ए जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम, सेकंड पार्ट में 3x + 6 के लिए बात करते हैं हम। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे -2 की बात कर रहे थे, x इक्वल टू -2, तो ये पुट करो भाई 3x + 6 में, क्या मिला आपको? ये मिल गया 3 इंटू -2 प्लस में 6। अच्छा, 3 - 2 1 होता है या -6 होता है? यहाँ पे 3 - 2 क्या होगा भाई आकाश?
ये बन गया 0, -6 + 6 = 0। तो अब देखो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। If we put x is equal to -2, then the polynomial becomes 0. Hence, x equal to -2 is a 0 of the polynomial. Okay. Okay. Since 3x plus 6 becomes 0 at x equal to -2, therefore x equal to -2 is a 0 of the polynomial. अभी सारे polynomial का नहीं बात हुई है, बात सिर्फ 3x plus 6 की हुई है, ठीक है ना। तो x is equal to -2 की बात करो बच्चों, for the polynomial x³ - 6x² plus में 11x - 6, check करो and tell me whether it is a 0 or not of the given polynomial. करो फटाफट। अब आप बोलो x equal to -2 इसका 0 क्यों नहीं है? सर इसकी वैल्यू -50 आ रही है। मतलब हम ये जो वैल्यू पुट करके देखेंगे तो कितना आया, -50। हाँ जी सर। therefore x equal to -2 is not a 0, ठीक है। तो अब ये वर्कशीट देखो, अब जो ये क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब जो x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो x की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ये बताना है कि इसके जीरोस हैं या नहीं है। मतलब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट का तो है 0। अभी चेक करेंगे बेटा, 1 मिनट मैं तुम्हें होमवर्क ही दूंगा, अभी करना है ये प्रैक्टिस आज आपने। तो अभी चलेगा फाइंड 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अब, है ना। तो इसके लिए बात करें हम, 0 पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। मतलब 2 फाइंड 0, जैसे x + 5 है, उसको 0 कर दो तो x की वैल्यू कितनी आई, -5, तो -5 विल बी द 0। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में x -5 को 0 कर देंगे, x की वैल्यू 5 विल बी 0। ऐसे ही बेटा 2x + 5 को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू -5/2, ये भी 0 बन गया। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। अब इस केस में देखो, ax को 0 किया, x = 0 आ गया, तो 0 इज द पोलिनोमियल। क्योंकि हमें क्या करना है, x की वैल्यू ढूंढनी है। हमें क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू ढूंढनी है, और x की वैल्यू हमारा 0 बनता है, ठीक। अब इसके लिए देखो 7th के लिए cx + d, इसको 0 कर दो तो cx = -d, तो x की वैल्यू आया -d/c, तो ये 0 बन गया आपका, ठीक है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर। तो अब ये फटाफट ये वाले क्वेश्चन जो है फटाफट करो, करो शाबाश। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, करो जल्दी। अब क्वेश्चन ये है कि इफ x = 1 is a 0 of the polynomial, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, ये वाले ना जो अभी आपने, ठीक है, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। तो ये एग्जांपल ले लिया, आपको बोल दिया गया कि x = 1 इस पोलिनोमियल का 0 है। ओके, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a कांस्टेंट। अब आपको एक बात तो कन्फर्म है ना कि x = 1 अगर 0 हुआ तो ये पोलिनोमियल 0 होना चाहिए। तो अब आप क्या लिखेंगे कि सिंस x = 1 is a 0 of the polynomial, कौन सा पोलिनोमियल, ये वाला, ठीक है ना। तो therefore x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो कह रहे आंसर 0 आना चाहिए। तो a × x की वैल्यू -6 मस्ट बी = 0, करिए ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज
वर्किंग रूल जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ से आपको लिखना इस तरीके से है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ठीक है, प्रॉपर लिखना है। ये जो लैंग्वेज है 1 - 6 प्लस में a माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे ये बनेगा 1, क्या बनेगा बच्चों, माइनस में 12 प्लस में a इज इक्वल टू 0, माइनस में 11 प्लस में a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, 11 सॉरी। तो कह रहे a की वैल्यू 11 होगी तभी x इज इक्वल टू 1 हमारा 0 बनेगा पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर? तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो इफ इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ये मुझे फटाफट करके दिखाओ। If x is equal to -1 is a 0 of the polynomial, पोलिनोमियल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x³ प्लस में 4x² माइनस में 5x प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो कह रहे फाइंड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आप k की वैल्यू फाइंड करो अगर x इज इक्वल टू -1 इसका 0 है तब। ठीक है, चलो फटाफट करो, रिकॉर्डिंग पोस्ट। अब जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू -1 इसका क्या है, 0 है ना भाई। ओके, तो यहाँ पे बनेगा -1 की पावर 3। आप लोगों को ना ये प्लस माइनस में ही दिक्कत है, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 गिवन नहीं है बच्चों, है ना, वो तो मैंने लिख दिया कि 0 आएगा, है ना, पोलिनोमियल्स में 0 नहीं था, इक्वल टू 0 होता नहीं है। ठीक है, अब 0 बना क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो ये बनेगा -1 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में k इज इक्वल टू 0। ठीक, ये 9 -1 प्लस में 8 प्लस में k इज इक्वल टू 0। अब सब चेक करो अपने अपनी गलती क्या क्या थी आपकी। सर 4 - 5 नहीं आएगा? बहुत गंदा। ये देखो ना, माइनस और माइनस प्लस नहीं होता। अच्छा हाँ सर, मैंने माइनस लिख दिया। शाबाश, चलो फिर एक क्वेश्चन और दूं तो आपको करने के लिए। इफ x इक्वल टू 2 is a 0 of 5x³ minus 3/2x² plus 6x minus 11, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी एक वैल्यू, सपोज k लिख दिया ना। इफ x इक्वल टू इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ओके, ये पोलिनोमियल है जो मैंने येलो हाईलाइटेड कर दिया। ओके, देन फाइंड वैल्यू ऑफ द k। चलो शाबाश करो फटाफट। चलो अब आपने अपने फिर दोबारा से कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करो। ये देखो, ये बना 5 × 2 का क्यूब माइनस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस k × 2 माइनस में 1 इक्वल टू 0, बिकॉज x इक्वल टू 2 इज ए 0। तो ये बनेगा 40 - 6 प्लस में 2k माइनस में 11 इक्वल टू 0। ये बन गया 23 प्लस में 2k इज इक्वल टू 0। आप क्या कर रहे हो, 23 और 2 को भी आप ऐड करके 25 कर रहे हो, जो सही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको लीनियर इक्वेशन याद करनी चाहिए 8वीं क्लास वाली। तो ये -23 और ये k आ गया आपका -23/2। यस, अब ठीक है। यस सर। क्या गलती की थी बताओ। सर जो मैंने पहले वाला बताया था उसमें बस माइनस ही लगाया था, 23/2। बताओ भाई, गलती का मतलब गलती है वो, है ना। मैंने कहा था कैलकुलेशन चेक करो, माइनस कहाँ से। उधर उधर जाके ना वो इक्वल्स टू के बाद माइनस लगना था ना, माइनस ही लगाया मैंने गलती से। अच्छा, और त्रिशा की क्या गलती थी? सर मैंने माइनस को प्लस बना दिया। और आकाश ने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया।
उसके आंसर के अकॉर्डिंगली मुझे लगा ऐसा। चलो अभी आपको जरूरत है, लो एक दो क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ आपको, आउट ऑफ द बुक है सारे क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दूं बच्चों? No, sir. If x equal to minus 1/2 is a zero of the polynomial आपके पास सपोज 5/2 x क्यूब माइनस 3 x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2, और यहाँ पे k निकालना है तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं k x का स्क्वेयर। तो आपको बोल दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ k। चलो फटाफट करो।